अर्ज यकम जुल्हज का दिन तारीख़ इस्लाम का एक नहायत मुबारक और नूरानी दिन है। यही वो दिन है जब आसमानों पर होने वाला एक मुक़द्दस फैसला ज़मीन पर भी ज़ाहिर हुआ, जब विलायत और इस्मत का ऐसा पाकीज़ा रिश्ता कायम हुआ जिसकी मिसाल ना पहले थी और ना बाद में कभी हो सकेगी। ये वो दिन है जब अमीरुल मोमिनीन मौला अली अलैहिस्सलाम और सैयदतुन निसाइल आलमीन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का अक़्द मुबारक अंजाम पाया। ये सिर्फ दो अजीम हस्तियों का निकाह नहीं था, बल्कि ये नूर का नूर से मिलाप था। ये तहारत का तहारत से इत्तिसाल था। ये वो बंधन था जिससे इमामत की नस्ल आगे बढ़ी और जिनके घर से हसन, हुसैन, ज़ैनब और उम्मे कलसूम जैसे आफताब तुलू हुए। जरा तसव्वुर कीजिए, मदीना की गलियां, वो सादा मगर नूरानी माहौल, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर, जहां वही नाजिल होती थी, जहां जिब्रील अमीन बार बार हाजिरी देते थे। इसी घर में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अजीज तरीन बेटी, अपनी आंखों की ठंडक, अपने दिल के टुकड़े हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए अल्लाह के हुक्म के मुंतजिर थे। बहुत से सहाबा ने ख्वाहिश जाहिर की कि वो ये कोई आम इंतजार नहीं था, क्योंकि फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आम खातून नहीं थीं। वो हस्ती थीं जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने उसे खुश किया उसने मुझे खुश किया, और जिसने उसे अजियत दी उसने मुझे अजियत दी। ऐसी हस्ती के लिए शरीके हयात भी ऐसा होना चाहिए था जो ईमान, तकवा, शुजात, इल्म, इबादत और इखलास में बेमिसाल हो, और वो सिर्फ अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम थे। मौला अली अलैहिस्सलाम के दिल में मुद्दत से ये ख्वाहिश थी कि वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के लिए अपनी दिल की बात अर्ज करें, लेकिन हया माने थी। एक तरफ गुर्बत थी, दूसरी तरफ अपनी आजिज़ी, लेकिन दिल में यकीन था कि अगर कोई इस अजीम अमानत का अहल हो सकता है तो वो अल्लाह की फजल से खुद हैं। बाज़ शिया रिवायात में आता है कि चंद असहाब ने मौला अली अलैहिस्सलाम को तरगीब दी कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाएं और अपनी ख्वाहिश बयान करें। जब मौला अली अलैहिस्सलाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हुए तो खामोश खड़े रहे। सर झुका हुआ था, लब खामोश थे, मगर दिल की धड़कनें तेज थीं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफकत से फरमाया, ए अली, लगता है तुम किसी हाजत के लिए आए हो, कहो क्या चाहते हो। मौला अली अलैहिस्सलाम ने निहायत अदब से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों। आप जानते हैं कि मैं बचपन से आपकी तरबियत में रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि अगर आप मुनासिब समझें तो फातिमा का अक्द मेरे साथ कर दें। ये सुनते ही रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर तबस्सुम नमूदार हुआ। बाज़ रिवायात के मुताबिक आपने फरमाया, ए अली, इससे पहले भी कई लोगों ने फातिमा का रिश्ता मांगा, मगर मैंने इनकार किया, क्योंकि मैं अपने रब के हुक्म का इंतजार कर रहा था। और अभी जिब्राइल मेरे पास आए थे और अल्लाह का पैगाम लाए हैं कि फातिमा का निकाह अली से आसमानों पर पहले ही हो चुका है। ये लम्हा कितना अजीम होगा जब जमीन पर एक अक्द हो रहा था, मगर उसकी गवाही आसमान दे रहा था। शिया कुतुब में रिवायत है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों के दरमियान भी इस निकाह का ऐलान फरमाया और जन्नत को आरास्ता किया गया। ये निकाह महज दुनियावी बंधन न था, बल्कि एक इलाही फैसला था। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, तुम्हारे पास महर के लिए क्या है। मौला ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे पास सिर्फ एक ज़िरा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वही काफी है, यही महर करार पाया। देखिए, दुनिया के अजीम तरीन घराने का निकाह किस सादगी से अंजाम पा रहा है। न दुनियावी शानो शौकत, न मालो दौलत की नुमाइश, बल्कि इखलास, मोहब्बत और अल्लाह की रजा। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पास तशरीफ ले गए। आपने फरमाया, बेटी, अली ने तुम्हारे लिए पैगाम भेजा है। अली वो हैं जिनके ईमान, इल्म और इखलाक से तुम वाकिफ हो। क्या तुम इस निकाह पर राजी हो। रिवायत में आता है कि हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा खामोश रहीं और उनकी खामोशी रजा की अलामत समझी गई। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर खुशी नुमायां हो गई और आपने तकबीर बुलंद की। अक्द का वक्त आया।
रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने खुद खुतबा पढ़ा, अल्लाह की हम्दो सना बयान की और फरमाया कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि फातिमा का निकाह अली के साथ कर दूं। इस मुबारक लम्हे में जमीन व आसमान को निकाह के बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को नसीहतें फरमाई, मोहब्बत भरे अंदाज में दुआ दी और अली अलैहिस्सलाम को भी फरमाया कि फातिमा अल्लाह की अमानत है, इनका ख्याल रखना। मौला अली अलैहिस्सलाम ने भी अपनी पूरी जिंदगी में इस अमानत की हिफाजत की। तारीख गवाह है कि कभी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को नाराज ना किया, हमेशा एहतराम, मोहब्बत और वफादारी का हक अदा किया। हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा भी ऐसी ज़ौजा साबित हुई कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा की कसम मैंने फातिमा को कभी नाराज नहीं किया और ना उन्होंने मुझे कभी नाराज किया। जब भी मैं उनके चेहरे को देखता मेरे दिल के गम दूर हो जाते। ये घराना दुनिया के लिए एक नमूना बना। इसी घर से इबादत का दर्स मिला, इसी घर से सब्र का पैगाम मिला, इसी घर से कुर्बानी की अजमत जाहिर हुई और इसी घर से करबला की बुनियादें मजबूत हुई। अगर अली और फातिमा का ये नूरानी मिलाप ना होता तो हसन और हुसैन कहां से आते, ज़ैनब की अजमत कैसे जाहिर होती। यकम जुल्हज हमें सिर्फ एक तारीखी वाकया याद नहीं दिलाता, बल्कि हमें यह सिखाता है कि निकाह दौलत से नहीं, ईमान से कामयाब होता है। घर मोहब्बत, एहतराम और कुर्बानी से आबाद होते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम की सादगी, हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की रजा और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत हमें बताती है कि इस्लामी इज़्दिवाजी जिंदगी की बुनियाद तक़वा पर होनी चाहिए। आज अगर हम अपने घरों में सुकून चाहते हैं, अगर अपने बच्चों की तरबियत बेहतर चाहते हैं, अगर अपने रिश्तों में बरकत चाहते हैं, तो हमें अली और फातिमा के घराने को नमूना बनाना होगा। उनकी सादगी अपनानी होगी, उनकी इबादत अपनानी होगी, उनकी मोहब्बत अपनानी होगी। जब भी यकम जुल्हज आए हमें सिर्फ मुबारकबाद ना देनी चाहिए, बल्कि ये अहद करना चाहिए कि हम अपने घरों को भी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के नूर से रोशन करेंगे। मौला अली अलैहिस्सलाम और बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का ये अक़्द क़यामत तक मोहब्बत, वफादारी, ईसार और इलाही रज़ा की सबसे रोशन मिसाल रहेगा। सलाम हो इस मुक़द्दस जोड़े पर, सलाम हो इस निकाह पर जिसे आसमान ने कबूल किया, सलाम हो इस घर पर जिससे हिदायत के चिराग रोशन हुए, और सलाम हो अली और फातिमा पर जिनकी मोहब्बत ईमान की पहचान है।